प्यार से बोलिए। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। दास उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में करौता ग्राम सभा में दास आ चुका है और बहन जी के साथ सच्ची एक भक्ति भरी कहानी यानी कि कहानी न कह करके जीवन में घटना घटल बा और आप जी के चरणों में रखल जाता। तो महात्मा जी धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी दास अपनी बात बता रहे हैं। 2 अगस्त 2025 की बात है। सत्संग जी दास की महात्मा जो धर्मपत्नी है शांति देवी करके है। 2 अगस्त सुबह 9 बजे की बात है। सत्संग जी दास जो है अपने खेत में गया था। खेत से जब आया तो दास की महात्मा सत्संग जी बोली कि पिताजी को खाना दे करके आओ। तो सत्संग जी दास ने खाना लिया और पिताजी को घुट पर देने के लिए चले गए। वहाँ पर दास ने आधे घंटे तब तक विलम्ब कर दिया। जब वहाँ से सत्संग जी दास घर पे आया तो दास की पत्नी महात्मा शांति जी को सर्प ने काट लिया था। और जब सर्प ने काटा कैसे सत्संग जी वह कचरा फेंकने गई थी। वहाँ पर थोड़ा घास वगैरह था और वो घास में एक सर्प नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ था। शांति जी ने देखी नहीं, सर्प के ऊपर इनका पाँव पड़ गया और पाँव में सत्संग जी कम से कम 3 बार सांप ने लपेट लिया। लपेटने के बाद सत्संग जी ने पाँव को 2-3-4 बार छिटकारा मारा लेकिन सांप ने नहीं छोड़ा सत्संग जी। और जब चौथे बार में छोड़ा सत्संग जी तो सांप ने 2 जगह काट लिया। काटने के बाद सत्संग जी और महात्मा जी ने घर में आई तो जहाँ पर तो सत्संग जी महात्मा जी ने ब्लड को और हाथ से दबा करके बहा दिए। फिर पाँव में जोर से रस्सी बांध कर घर में बैठी थी। दास जब आया तो देखा इनके पाँव में रस्सी बंधा हुआ है। फिर दास ने महात्मा शांति जी से पूछा कि पाँव में रस्सी क्यों बांधी हो। सत्संग जी ने कहा कि मुझे सर्प काट लिया है। फिर सत्संग दास ने सोचने लगा, घबरा गया कि कितना समय हो गया। बोली कि आधा घंटे के लगभग हो गया। तो सत्संग जी दास सब सोचने लगा क्या करूं क्या न करूं। फिर दास जो है शांति जी को यानी अपने धर्मपत्नी शांति जी को कहा चलो कहीं जाएंगे, दोहरी जाएंगे या कहीं जाएंगे। दास विचार करने लगा कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो सत्संग जी दास देखिए इस सदगुरु की इस पार ब्रह्म परमात्मा निराकार दातार की कृपा का क्या है। जब सत्संग जी दास जो है शांति जी को हाथ पकड़ के रूम से गैलरी में लेकर आया। इनको घूंटा भी आ रहा था, चक्कर भी आ रहा था, पाँव भी लड़खड़ा रहा था, खड़ा होने की शक्ति नहीं थी। उसी समय सत्संग जी दास के घर जो है द्वार से कम 5-6 टप्पा ऊँचे सीढ़ी पर घर है सत्संग जी। तो सत्संग जी एक माँ जो है सत्संग जी बिल्कुल बुजुर्ग के रूप में बुजुर्ग सत्संग जी माँ जो है आ रही है। तो सत्संग जी देखिए उनके हाथ में इतना सुंदर छड़ी है। वह छड़ी जैसे कि ऊपर जो हाथ में पकड़ते हैं राउंड के जैसा था। और माता जी का जो साड़ी थी सफ़ेद करके थी लेकिन छोटा छोटा बूंदी करके था। और सत्संग जी माता जी के पीछे बाल में इतना बड़ा जूरा भी था और साइड साइड से बालें भी नीचे की तरफ झुला हुआ था। तो सत्संग जो माता जी कहने लगी कि मुझे भिक्षा दे दो। भिक्षा के रूप में वो माँ आई। दास ने कहा अच्छा ठीक है माता जी। लेकिन सत्संग जी दास को जब माता जी ने देखी कि दास घबराया हुआ है तो माँ ने बोली सत्संग जी क्यों बच्चा घबराया हुआ है। दास ने कहा माँ इसको सांप काट लिया है। सत्संग जी वह माँ कह रही सांप काट लिया। दास ने बोला हाँ माँ इसको सांप काट लिया है। सत्संग जी दास बिल्कुल सच बात बता रहा है। दास के साथ जो गुजर गया है। उस समय घर पे आपके कितने लोग थे? सत्संग जी उस समय गांव घर के लोग और भी कोई लोग थे? उस समय सत्संग जी घर में तो हम 2-3 लोग थे और बस कोई 2 नहीं लोग था। आप और माँ जो आई थी भिक्षा हाँ मांगने 3 के लिए। लोग थे। जी 3 के सिवा कोई नहीं था सत्संग जी। और माँ जो है दास के घर के अंदर आ चुकी थी। तो सत्संग जी जब माँ ने देखी दास की हालत तो वो कहने लगी
कि बच्चा तुम घबराओ मत। ऐसा माँ ने बोली, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करना। सासंग जी दास ने कहा ठीक है माँ। सासंग जी माँ ने तो भिक्षा मांग रही थी, लेकिन दास को हालत दे करके, अब एक गुरु की कृपा, इस निरंकार की कृपा है, दास क्या कर सकता है। सासंग जी जब माता जी कहने लगी इसको पॉइजन तो ज़्यादा हो चुका है, दास ने कहा हाँ माता जी पॉइजन तो हुआ रहेगा, इतना समय हो गया है सर्प को काट करके। फिर सासंग जी माता जी ने कही मैं आपको एक दवा दे रही हूँ, उस दवा को इनको देते रहना 15-15 मिनट में। कैसे कैसे बूढ़ी माता जी ने क्या आपको बोली? और सासंग जी माता जी जब घर में आई तो वह कहने लगी कि आपके पास तो पैसा भी नहीं है, कहाँ स्वयं लेके। बोली डायरेक्टली? सासंग जी ओ माता जी स्वयं डायरेक्ट बोली, दास से बात हो रहा है। सासंग जी दास और माता जी आपस में बात कर रहे हैं खड़े खड़े होकर के। तो सासंग जी माता जी ने बोली कि आपके पास तो पैसा भी नहीं है। दास ने कहा जी माँ हमारे पास पैसा नहीं है। तो सासंग जी देखो आप माँ सतगुरु, के पुकार, आप माँ शब्द बोल करके पुकारे? हाँ जी दास माँ शब्द बोलकर ही पुकारता था, माँ जी के सिवा उनको कुछ नहीं कहा, हर वक्त माँ ही कहा उनको, जी क्योंकि माँ के समान थी, वो बुजुर्ग थी, जी तो दास को बोलना अनिवार्य है। जी सासंग जी दास को जब माँ ने कही अच्छा ठीक है, तो सासंग दास तो बिल्कुल सच्ची बात बता रहा है कि वो माता जी जो है खड़े थी, लेकिन दास को समझ में नहीं आया। और माँ जो है एक छोटी सी बाटल निकाली और बाटल में सासंग जी वो चरणामृत था, लेकिन सासंग जी बाटल न तो शीशे में था न तो प्लास्टिक में था। पहले माँ क्या बोली? पहले कुछ माँ बोली? पहले बोलली हमके भिक्षा दे दा। जी तो सासंग जी पहले माँ तो भिक्षा, दास ने बोला मैं हमारे पास पैसा तो नहीं है। माँ बोली तुम्हारे पास पैसा नहीं है। दास ने बोला हाँ हमारे पास पैसा नहीं है। फिर सासंग जी माता जी ने कही मैं आपको दवा दे रही हूँ, उस दवा को विश्वास करके या 15-15 मिनट में देते रहना और घबराना नहीं, विश्वास कर लेना, विश्वास कर लेना। मेरा सासंग जी विश्वास की बात माता जी ने कितने बार दास को कही। मतलब डायरेक्टली माँ बोली कि आपके पास तो पैसा नहीं है, जी लेकिन मैं दवा दे रही हूँ, हाँ जी, विश्वास करके इसी को पिलाना। इसी को पिलाना जी बताइए। 15-15 मिनट में। तो जी सासंग जब माता जी ने बाटल निकाली, न तो प्लास्टिक में था न तो शीशे में था। जी सासंग जो बाटल एकदम हीरा के जैसे लाइट चमक दमक, उसका ढक्कन भी इतना गजब था सासंग जी की, दास उसका क्या बात बताएगा। कहाँ से निकल तो सासंग जी माता जी ने बाटल भी कहाँ से निकाली दास देख भी नहीं पाया। जी फिर सासंग जी माता जी ने और चरणामृत निकाली और वो कहने लगी कि मैं चरणामृत भी दे रहा हूँ, इसको 15-15 मिनट में देते रहना। जी सासंग जी दास ने कहा माँ हमारे पास तो चरणामृत है। जी फिर माँ बोलती है ठीक है, अगर आपके पास चरणामृत है तो ये चरणामृत उसमें डाल दो, सासंग मिला दीजिए। जी सासंग जी जो माता जी ने चरणामृत दिया, दास पहले का जो चरणामृत बाटल में रखा था उस चरणामृत में रख डाल दिया। और सासंग जी विचार कर माँ ने बोली मेरा बाटल वापस कर दो। फिर सासंग जी दास जो है बोतल माता जी के हाथ में दे दिया। जी जी सासंग जी वो बोतल जो है माता जी को हाथ में दे दिया। जी फिर सासंग जी माता जी ने कही तुम घबराना नहीं, विश्वास करना कि यही दवा जो है 15-15 मिनट में चरणामृत देते रहना। जी स्वयं वो बोली कि चरणामृत दे रही हैं। स्वयं बोली सासंग हालांकि जी। कोई भी भिक्षुक आती हैं तो वो दवा दे सकती हैं, जंतर दे सकती हैं और भी मतलब टोटका कर सकती हैं, लेकिन जी वो माँ स्वयं बोली कि चरणामृत दे रही हैं। जी 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 और माँ स्वयं बोली कि चरणामृत देते रहना। जी फिर सासंग जी माँ बोली अब बिछा दे दो। फिर दास ने कहा फिर क्या दूँ माँ। माँ ने कही मुझे चावल दे दो। जी सासंग जी दास नीचे के घर से ऊपर छत पर आया, जी एक कटोरा चावल लिया, चावल नीचे लेके गया। माता जी के पास न तो झोला था न तो बैग था न कुछ भी था, उनके पास झोला और बैग कुछ कुछ भी नहीं था, खाली और हाथ। वो थी भिक्षुक हाँ उस उस समय, हाँ उस रूप जी में। तो क्या हुआ? तो सासंग जी दास ने जब माता जी को कटोरा दिया चावल का, जी माता जी जो अपने चावल में अपने आंचल में अपने आंचल में चावल को थोड़ा ले ली जी और थोड़ा सा रिटेन कर दी। जी और सासंग जी दास अपने हाथ में चावल लिया, जी
तो दास सोच रहा है कहाँ पर रखूँ कहाँ पर नहीं रखूँ, इतना सोच रहा है। जी फिर माता जी को दास ने अरदास किया, माँ थोड़ी समय बैठो। जी माता जी ने कही कि नहीं, हमारे पास समय नहीं है, मैं बैठूंगी नहीं। जी और सासंग दास सोच रहा है कि इस घर में चावल को रखूं। जी इतना ही समय में सासंग जी माता जी जो घर से बाहर निकल जाती है। जी जैसे दास का नज़र फिर बाहर की तरफ देखता है तो माता जी का कहीं चेहरा ही दिखाई नहीं दे रहा तो है। माता जी से आप कुछ बोल नहीं पाए? इतना ही बात हुआ जी। और इससे ज़्यादा बात नहीं हो पाया। और कुछ उनसे बात नहीं हुआ कि माता जी रुकिए अभी नहीं, जाइएगा, ऐसा कुछ बात नहीं, नहीं हुआ? दास ने कहा माता जी जी बैठिए, थोड़ा रुकिए। जी माता जी ने कही हमारे पास समय नहीं है, मुझे जल्दी जी जाना है, मुझे भिक्षा दे दो। जी तो सासंगत जी और माता जी इतना कह करके वो जी चली गई। जी उसके बाद सासंगत जी अब दास जो है महात्मा जी को घर पे रूम के अंदर बेड पर लेटा दिया। जी 15 मिनट 15 मिनट में चरणामृत देते गया। जैसे वो माँ बोली थी उसी जैसे तरह माँ से। कही थी उस जी तरह से विश्वास सासंग जी जी माँ के वचनों पर किया। जी और माँ बोली विश्वास करना, तो दास ने विश्वास बिल्कुल किया, जी अटल विश्वास किया, पूरा भरोसा किया। थोड़ा भी दिल में भरम शंका नहीं दास ने किया। सासंग जी पूरा विश्वास करके चरणामृत जी देना शुरू कर दिया। सासंग जी जब चरणामृत देते गया इनको, उस समय कोई नहीं था, हम 2 लोग बचे। जी चरणामृत देते देते जब 1 घंटे गुजर गया जी और महात्मा जी बेहोश पड़ गई, जी दास ने फिर अपने मुँह से गाड़ रहा बड़े वाले बच्चों को फ़ोन किया कि तुम्हारे माँ को सांप काट लिया है। जी। बड़े वाला लड़का जो है सब अपने नात अभी रिश्तेदार, आपके घर पे कोई लोग नहीं है, अभी उस अभी समय ये सब कोई, प्रक्रिया कर रहे हैं। हाँ, अकेले करने के बाद तब अपने बड़े वाले लड़के के पास जो है फोन फ़ोन कर रहे हैं। किए। जी अच्छा, उसके बाद सासंग दास ने गांव के भी जो संत महात्मा थे 2-3-4 लोगों को जी संदेश दिया कि महात्मा जी को सर्प काट लिया, थोड़ा सिमरन करना। जी यहाँ तक कि दास परम पूज्य मुखी महात्मा डॉक्टर संजय जी से भी अरदास किए, इनको भी। जी और सासंग जी और लोगों को दास अरदास किया कि सर्प काट लिया है, जी थोड़ा सिमरन में सहायता करना। जी सभी लोगों ने आशीर्वाद बख्शे सासंग जी। जी और सासंग जी अब सर्प जब काट लिया, दास सिमरन करते रहा, चरणामृत देते रहा। जी और सासंग जी उस में जो है गांव के अड़ोसी पड़ोसी बहन, माई बहन जो थी, सब लोग जी दास के घर पर आने लगा जी और सब लोग देखने लगा, सब लोग रोने लगा, कहने लगा कि इसको जल्दी लेकर के कहीं मतलब चले उस जाओ। समय हालत क्या थी बहन उस जी समय की? बिल्कुल सासंग जी हालत बिल्कुल ख़राब थी, यहाँ तक कि बचने का कोई मतलब यही उम्मीद नहीं बहन जी था। हैं, यही बहन यही जी बहन जी है। जी उस समय बचने का कोई उम्मीद ही नहीं था। जी सासंग जी यहाँ तक कि जब उनके मुख से गाज आने लगा, जी आँखों से पानी गिरने लगा, जी सासंग जी दास ने गाज को भी एक सफ़ेद रुमाल से साफ किया, आंसू को पूछा। जी आंसू बह रहा था आंसू, आँख से आंसू बह रहा था जी और मुख और से गाज आ मुख रहा से था। गाज आ रहा था। जी और सासंग जी हाथ पांव जो बिल्कुल ठंडा पड़ गया। जी तो सासंग जो गांव के माता बहनें थी, सभी लोग रोने लगी, कहने लगी कि जल्दी इसको लेकर के दोहरी चलो या कहीं चलो। दास ने सासंग यही कहा कि विश्वास करो सदगुरु पर, जी विश्वास करो सदगुरु पर, दास कहीं नहीं जाएगा, इस सदगुरु पर दास विश्वास करके रहेगा। जी मतलब आप ठान लिए थे कि स्वयं सदगुरु माता जी हमको बोली हैं जी कि चरणामृत पिलाओ और विश्वास करना, जी, कहीं मत जाना। कहीं मत यानी जाना कि है। आप ये विश्वास किए कि स्वयं सदगुरु माता जी हमारे घर आई हैं। जी 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 तो जी। फिर क्या हुआ? तो सासंग जी दास चरणामृत देते गया। सभी लोग दास के ऊपर नाराज हो गए। जी यहाँ नात रिश्तेदार नात आपके? रिश्तेदार सभी जी नाराज हो गए। यहाँ तक कि दास के ससुराल वाले भी, साली लोग भी, सभी लोग कहने लगे कि अगर कुछ हो जाएगा तो मैं फूफा को या जीजा को मैं जेल डाल दूंगी। जी यहाँ तक भी सासंग जी लोग बोल चुके थे। जी और सासंग जी दास के लड़की भी रोने लगी फ़ोन पे ही। जी और जो 2-3 लड़के सभी लोग कहने लगे लेकर के जाओ कहीं। दास ने ही कहा कि विश्वास करो सदगुरु पर, इसकी कृपा है। फिर सासंग जी लास्ट का समय जब हो जाता है, दास के बड़े वाला लड़के ने कहा कि पापा जी अगर माँ को कुछ हो जाएगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा। जी फिर सासंग जी दास ने कहा इतना बात तुम लोग कह रहे हो, थोड़ा सुमिरन का तो सहारा लो।
तो सासंग दास ने तो सबको यही कहा, नाथ रिश्तेदार को कि सुमिरन का सहारा लो। सभी लोग कहने लगे सासंग जी अरे ऐसा किया चरणामृत में रखा है, जो सर्प के काटने से चरणामृत से ठीक हो जाएगा। माता जी पर विश्वास किया है। जिसको मन में जो भाव आया सासंग जी वह अपने अपने बात को रखे। लेकिन सासंग जी दास ने माता जी के वचन को पालन किया, विश्वास किया सासंग जी। थोड़ा भ्रम भी नहीं आया, थोड़ा शंका भी नहीं आया सासंग जी। लेकिन जब लोग दास को सासंग जी फ़ोन पर बात करते थे, फ़ोन करते करते दास भी थोड़ा घबरा गया था। उस समय कभी कभी दास का भी दिमाग इधर उधर भ्रमण हो जाता था, लेकिन विश्वास दास का नहीं टूटता था सासंग तो जी। आपके बगल के गांव के और नाते रिश्तेदार जब कहते थे कि लेके चलिए, तो मतलब क्या आपके मन में होता था? कुछ क्या नहीं, बोलते थे यही दास ने कहा कि सिर्फ सदगुरु पर विश्वास करो। इस सदगुरु से बड़ा, इस निरंकार से बड़ा, इस दातार से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सदगुरु की कृपा है, इस निरंकार की कृपा है। दास यही कहते कहा अंतिम समय तक सासंग जी। तो सासंग जी धीरे धीरे अब इनको 3 बजे के करीब सासंग जी होश हो जाता है जी? 3 बजे? 3 बजे तक, शाम के पहर 3 शाम के पर 3 बजे। और सांप काटा हुआ 9 बजे, 9 बजे सुबह का? सुबह का। जी तो सासंग जी जब 3 बज गया तो जब होश हो गया, जी उस समय भी लोग कहने लगे कि जल्दी लेकर के जाओ, इसको कहीं पॉइजन भरा हुआ है। जी दास ने कहा सासंग जी कि जब सुबह 9 बजे का सांप काटा हुआ है, अभी तक तो नहीं कुछ हुआ, तो अब कुछ नहीं हो सकेगा। जी फिर भी लोग कहने लगे नहीं शरीर में पॉइजन है। दास ने कहा ठीक है पॉइजन है, लेकिन सदगुरु की कृपा है, इसकी कृपा है। दास ने विश्वास किया सदगुरु पर, कुछ नहीं होगा। सासंग जैसे करते 3 भी गुजर गया, होश तो हो गया। जी लेकिन सासंग जी जब 4 बजने को समय आया, उस समय सासंग जी महात्मा जी ने उठ करके बैठ गई, बहन जी उठ के बैठ गई। जी बहन जो शांति जी जो है उठ करके बेड पर बैठ गई। और सासंग जी घर तो खचाखच भरा हुआ है बहनों और माताओं से। जी सभी लोग रोते रहे, देखते रहे। तो जब बैठ गई तो सब लोग थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू कर दिए। जी तो बहन जी ने भी सासंग जी थोड़ा बातें करने लगी, तो सासंग जी दास को भी और हौसला बढ़ा। लेकिन सासंग जी दास चरणामृत को 15 मिनट पर देते रहा। इस बात को दास नहीं बोला, विश्वास किया सदगुरु पर, इस निरंकार पर। और सासंग जी जब 4 बज गया तो फिर सभी लोग कहने लगे इसको दोहरी लेकर के जाओ। दास ने फिर वही बात कहा कि जब सुबह 9 बजे का सांप काटा हुआ अभी तक नहीं कुछ हुआ, तो अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। तो सासंग जी अब दास के सासंग जी बच्चे या लड़की लोग कहने लगे कि मुझे वीडियो फ़ोन करके बात कराओ। सासंग जी सभी लड़के वीडियो कॉलिंग देख करके बात करने लगे। लड़का या लड़की या नात रिश्तेदार जो दूर में थे या कहीं बाहर थे, सभी लोग वीडियो कॉल से बहन जी से बात करने लगे। ऐसा करते करते सासंग जी 6 बजने को आ गया। उस समय बहन जी जो है बिल्कुल आराम के करीब हो गई थी। और सासंग जी करीब 12 बजे तक बिल्कुल कुछ आराम हो गई। रात में 12 बजे तक, और 1 बजे तक और आराम मिला सासंग जी। और सुबह होते होते बिल्कुल आराम हो गई। तो सासंग जी सदगुरु पर विश्वास करना है, सदगुरु पर भरोसा करना है। तो उस वक्त जो माता जी आई थी भिक्षुक, तो आप गांव में और महात्मा लोगों से आप नहीं पूछें कि वो माता जी और भी किसी घर भिक्षा मांगने गई थी कि नहीं गई थी? नहीं, दास ने पता किया अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी में, किसी ने कहा कोई नहीं आया था भिक्षा मांगने के लिए। मतलब वो माता जी कहीं गई नहीं? कहीं नहीं गई। दास के दरवाजे से वो निकली, घर में आई, फिर घर से बाहर जैसे निकली वो अंतर ध्यान हो गई। दास भी नहीं देख पाया। दास नजरिया इधर उधर करके देखा, लेकिन कहीं पर माता जी का दर्शन नहीं मिला। इतने में वो माता जी स्वयं सदगुरु माता जी आपके घर आई थी जी, और स्वयं आपको बचाई जी। भीख मांगे ना लिए भीख खींचे जाए। और नहीं मांगे ले लिए भीख खींचे जाए। सासंग सभी बहनें और माताएं लोग कहने लगे, से नहीं जुड़ी हैं वो लोग भी। हाँ, संसारी लोग कहने लगी कि वो भीख मांगने नहीं आई थी, भीख खींचने के लिए आई थी।
और साथ संगत जी दास के मन में भाव जरूर आया। जी अगर दास सदगुरु के वचन को नहीं मानता था जी। तो गलती होता था। जी नहीं, साथ संगत जी दास अगर जो कहीं लेके जाता था जी तो दास न इधर का होता न तो उधर का होता, जी क्योंकि सदगुरु पर निरंकार पर विश्वास टूट जाता है। जी क्योंकि माता जी ने एक बार कई बार कह चुकी थी मेरा विश्वास कर लेना, ये चरणामृत देते रहना वो ठीक हो जाएगी। जी सत्संग जी, आप जी देख रहे हैं कि ये महात्मा धन्य है। शायद वो स्थिति परिस्थिति अगर दास के ऊपर वो बीतता तो दास का विश्वास टूट जाता। ये होता कि इंजेक्शन ही तो लगवाना है, इंजेक्शन तो चल करके लगवा लिया जाए। लेकिन आप धन्य हैं महात्मा जी, जो कि स्वयं सदगुरु माता जी पे आप विश्वास किए हैं और आप जी के ये ऐसा ऊपर बीता और माँ जो है सदगुरु आपका जो भी भीख था वो खींच ली जी। और आपका जीवन जो है सुलभ कर दी। जी लटपटाते लटपटाते माता जी के चरण धैनी, हमके हाँ। कपारे पर हाथ धके आशीर्वाद दिहली। हाँ। लेकिन हमार महात्मा जी नाय धपौना, इनकर तकदीर खराब रहो का घबराइल ना जी। यार हर भागत आना दौड़त आना जी। त नाय धपौना, उ तो एकदम चिल्ला चिल्ला रोवत आना। जी जब मुँह से गाज आवे लगल त जी। खूब रोवत आना कि अब इन्हों के थोड़ा थोड़ा विश्वास हाँ, टूटे विश्वास लगल। टूटे लगल लेकिन लास्ट में। सब कहे लगल लेके जा घबरिया गई ना। ओकरे बाद से कहला कि अब कहूँ नहीं लेके जाब। हम माता के लइकन के कहला जितना लोगन सुमिरन करब त हमके कुछ साथ मिली आ घबरावा जन लोगन इतने सबके कहे हाँ जाइब अब्बा जाइब तनी रुका लोगन अब्बे जाइब। हमारे भतीज एहू बोलत या आज जीजवा मुआवत घरों में फुफवा मुआवत, अगर हमार फुआ मर गई तो इनके जेली में कर देब। माता जी पे कौन पे विश्वास कैले बा, चढ़ मृत्य पे विश्वास कैले बाटा। लेके जैता नहीं बना सब कोई ऐसे गांव के मने कहीं लेके जा। पैसा भी बहुत आ गई, चारपहिया भी बहुत आ गई। बाकी हमार महात्मा जी एकदम अटूट हिम्मत बनला। लेकिन हम तो हमके का पता बा, उ तो हम तो बेहोश बनी। जब होश भल तो सब कहानी महात्मा जी या गाँव वाला और कुछ महात्मा लोग बतावे लगल, पानी चुए लगल मुँह के गाछ, विश्वास टूट गल। फिर भी याद आ गल कि माता जी हमके का कह के गई है। फिर वही जन से कहना कहूँ नहीं लेके जाए। सब केहू कहल इनके खाना मत खियाइयो, इनके सुते मत दिया। जब रात भइल 10 बजल तो हम कहनी खाना भी खाइब आ दवाई भी खाइब। अब इतनी बेले हमके माता जी बचा दियली तब हमरे कुछ नहीं हुई। हम खाना भी खैनी महाराज जी, दवाई खैनी आ लोकल सुते न दिया। हमके सुत गईनी डायरेक्ट 1 बजे रात का नींद टूटता, कुछ नहीं भले। माता जी काहे कि सच्ची सच्ची हमारे घर पर दर्शन दे के गईली, चरण डाल के गईली, अब बढ़िया सिखा के गईली, कह के गईली। ऐसे हमन का अटूट विश्वास हो गयल कि अब कुछ ना हुई। माता जी जब ऐसा कह के गईली, चरण डाल के गईली, चरण दे के गईली चरणमृत, तब प्रभु जी कुछ हो नहीं सकेला। अभी माता जी पे एकदम पूरा अटल विश्वास हो गल। आ तब से तो बहुत विश्वास हो गल, बहुत विश्वास हो गल कि कौने कर्म पर ई माता जी हमके आके बचा लियली। कौन कर्म ऐसा हम कैले रहनी कि एको बात तो शब्द भल तबे तो माता जी आके हमके बचा लेली महाराज जी। मतलब हम ना गई 1 पैसा का गोली ना दवाई ना, बाकी में हमरे लगे 1 रुपया ना रहन। माता जी कहती आपके लगे 1 पैसा जाना नहीं, विश्वास करके रहना। तब हमार महाराज जी बहुत मेहनत कैला। मन 15-15 मिनट बाद संत महात्मा आके सब लोग लगल गोड़ हाथ सुहरावे, सब कुछ करे लगल। हमार महात्मा जी सब बात बताओ तो हमके तो होश नहीं। महात्मा जी आप जी के चरण में ये जो है ये घटना नहीं है, ये कहानी नहीं है, रियल विचार है। तो आप जी विश्वास करके सदगुरु माता जी के चरणों में लगे रहिए। 2 अगस्त 2025 2 अगस्त 2025 यानी कि अगस्त सितंबर, यानी कि आज जो है 10 सितंबर है, आज 9 सितंबर है, यानी कि 1 महीना 7 दिन हुआ। अभी 1 महीना 7 दिन पहले का ये जो है ये कहानी है, कहानी नहीं स्वयं विचार है। बहन जी आपके सामने है, महात्मा जी आपके सामने हैं। तो आप लोग विश्वास बनाए रखिए सदगुरु पे और सेवा सुमिरन सत्संग करते रहिए, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आँखी काने तो बहुत सुनले रहनी है, लेकिन आँखी कब्बो नहीं देखले रहनी। लेकिन माता जी आँखी तो हम कबो, काने तो हम सुनले रहनी है चमत्कार, लेकिन कबो देखले नहीं रहनी है। लेकिन अब अपनी नज़र से एकदम सब चमत्कार देख लेनी। एकदम माता जी एकदम चमत्कार करके चल गईली। हमन के एकदम मालामाल कर दियली, एकदम से बचा दियली। पैसा भी बच गई, जीवन भी बच गई। कि अब कुछ लिखल बा सेवा सत्संग सुमिरन करे के, ई दासी
सेवादार यही अभी वर्दी भी वही दिन में लेके गईनी कि हमारा अब्बा वर्दी सी के दिया हमके बिहान सत्संग में जाए के है। इतना कह के अब वह कचड़ा लेके गईनी अब वह साफ कटला लपेटला वर्दी भी ना ला पौली वहाँ से। फिर भी माता जी आके हमारे ऊपर इतना उपकार कैली। ये सतगुरु माता सबके ऐसे कहिया सब विश्वास करके अगर माता जी पर सब केहू चली तो कुछ हो ना सकेला, काल कुछ कर ना सकेला। साथ संग जी बहन जी प्यार से बोलना जी धन्यकार जी।